ओम सैनी सर, कांग्रेस पार्टी का अभी तक जो रवैया दिख रहा है, अभी तक का रोल जो दिख रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट आने के बाद में रुबिया लियाकत ने जिस तरीके से धमकाया कांग्रेस प्रवक्ता को, उसके बाद फिर आज तक पर इस तरीके की चीज 2 चैनलों पर लगातार बैक टू बैक की चीजें दिख रही हैं, उसके बावजूद भी चुप है। क्या कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर के बाइकआउट का ऐलान नहीं कर देना चाहिए आज तक जैसे चैनल्स का? और साथ में जयराम रमेश की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के? जिस व्यक्ति ने वो लगातार उनका सोशल मीडिया पर तमाम सारी चीजों को ट्वीट आ रहा है, लेकिन कहीं भी इस चीज को लेकर के वो ये नहीं कह रहे कि सुरेंद्र राजपूत के मां को जिस तरीके से गाली दी गई और आज तक चैनल ने उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं उठाया, उस पर जयराम रमेश का बतौर कम्युनिकेशन हेड क्या संरक्षण देना उनका काम नहीं है? राम प्रकाश जी, इससे पहले एक बात और की जानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के मालिकों ने अपने सारे इंस्टीट्यूशन को अपने मुताबिक ढाल लिया, जिसमें कि पहले न्यूज एडिटर भी होता था, एडिटर भी होता था और सारा स्टाफ एक पॉलिसी के साथ में काम करता। ठीक उसी तरीके से आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस आज तक को आप आज देख रहे हैं और एक दृश्य देख रहे हैं, मैं उसी आज तक मैं यहाँ राजस्थान में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, तो एसपी सिंह को हमने बुलाया कि जो नए अंदाज से बात कहने का तरीका है, इसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, इसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनका अपना कहना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत उस वक्त मेरे साथ में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एसपी सिंह का ये कहना था कि ये तो इंस्टीट्यूशन से बरकरार रहना चाहिए, यानी एडिटर होना चाहिए, यानी दूसरा जितना भी पॉलिसी का सिलसिला है उसको कहीं से डिक्टेट होना चाहिए, किस तरीके से हो। ये उस वक्त इस खतरे को भांप लिया गया था कि जब जब कभी कमर्शियल सिलसिला बनेगा और जो मालिक लोग हैं जिस तरीके से रंग बदलेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ा साफ साफ देख रहे हैं। और देखिए, वो लोग चीखते चिल्लाते हैं जिनको जरूरत, जिनके पास में तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, तो वो एंकर गधा होता है जिसके खड़े रहने के बावजूद दो अलग अलग तरफ के लोग जो है अपनी बात कहते हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं अभी अभी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहा हूँ, न्यूज 24 पे वो करते हैं ना कंट्रोल सारा, उनको नाम भूल रहा हूँ, चौधरी है क्या नाम उनका पूरा, वो करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए उनको, लेकिन वो करने के बजाय चूंकि वो देखते हैं किस तरीके की उससे रोचक बन रहा है, टीआरपी बढ़ रही है और ज्यादा जुड़ेंगे, तो ये देखिए, ये अपना तो जिस तरीके से प्रिंट मीडिया अपना सत्यानाश कर बैठा, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था ये कर बैठा। अब एकमात्र उम्मीद सोशल मीडिया की बची है, तो सोशल मीडिया में भी अगर नियंत्रण वाला सिलसिला आप करते हैं ना, आप परमिट करते हैं तभी आगे बोलते हैं ना। हम इस तरीके का तो नहीं करते कि आपसे माइक छीन करके हमने बोलना प्रारंभ कर दिया। तो ये नियंत्रण करने की बात है, इसके बाद में दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग जैसी भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि मैं उस पार्टी का बड़ा मददगार रहा हूँ। 1980 में जब पैदा हुई थी ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये कह के हुई थी कि कांग्रेस के अहंकारी स्वरूप के खिलाफ एक जनतांत्रिक पार्टी खड़ी हो रही है जिसमें चाल चरित्र चेहरा बदला हुआ होगा। और जब मैं अब ये देखता हूँ कि चाल चरित्र और चेहरे का क्या स्वरूप है, इनके प्रवक्ता किस तरीके से पेश आते हैं, ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे डंडा लेके बैठेंगे और मारेंगे, और एंकर बेचारा कोने में चला जाएगा और सामने वाले को अपने आप मुकाबला करना है तो करें। ये इसको इसका इलाज यही है कि इन बड़ी पार्टियों को, ये जो लोग हैं, इन सबको ये छोड़ना चाहिए कि सब आप इन चैनल्स पे अगर जाते हैं तो आप एक ऐसे चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं जिन लोगों ने अपनी नैतिकता को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्व को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, जो एक पैरोकार बन गए हैं, जो पत्रकार नहीं है, जो किसी न किसी का पैरोकारी करते हैं और जिनके पास से पैसा आता है उनके हिसाब से बोलते हैं। ये सारी बातें होनी चाहिए, कहना चाहिए। आप बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आइए और सोशल मीडिया को वक्त दीजिए, और वक्त ही नहीं, मदद भी कीजिए, उनकी मदद कीजिए ताकि वो आपकी बात को ठीक तरीके से कह सके और आपको नियंत्रित भी कर सके। जिस तरीके से आप समझते हैं कि अब कांग्रेस के हो गए ना, हम नहीं है कांग्रेस के, हम नहीं है बीजेपी के, हम इस भारत के संविधान के रक्षक हैं, हम भी वॉचमैन हैं, हम भी उस तरीके से देख रहे हैं। जो कोई संविधान में की मान्यताओं को रद्द करने की चेष्टा करेगा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनेगा, तो जो नैतिकता छीनेगा, उसके खिलाफ खड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये कहते हुए आपके पास में आते हैं ना
बिल्कुल उसी तरीके से आते हैं। तो उसका देखिए विस्तार हो रहा है, और ये तो निहायत शर्मनाक है जो बात उन्होंने बोली है। मुझे तो बता भी दिया कि बोला क्या है। तो ये इसको तो उस आदमी को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, बहुत परे कर देना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन से अलग कर देना चाहिए। पत्रकार तो वो हो ही नहीं सकता है, स्पोक्स पर्सन से भी हो ही नहीं सकता कि आप जिस फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिलोसफी ये तो नहीं सिखा रही ना, लेकिन आपके यहाँ बोला जा रहा है, बोले जा रहे हैं लोग इस तरीके से। तो आपके पार्टी के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपके दूसरे नेता क्या कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करना चाहिए ये बात। हम ये चिट्ठी क्या लिखे उनको सब देखते हैं, सब दिखाते हैं, और तब उसके बाद में कोई इसको तरजीह नहीं करता है उस तरीके से जैसे दर्ज किया जाना चाहिए, नहीं करते हैं। उसी का नतीजा है ये। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को खास तौर से, जो शायद आजकल हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, अभी जैसी हालत में है, इंडिया गठबंधन के जितने सदस्य हैं उनको इस बात को बिल्कुल अखिलेश की तरीके से सामने रखना चाहिए कि हमें उन चैनल्स के साथ, उनके साथ में नहीं जाएंगे। ये बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। तो पार्टिसिपेट मत कीजिए सर। अब आप तो ऐसे लोगों को इन्वाइट नहीं करते हैं, खैर है, ये ऐसा कोई झगड़ा हमारे यहाँ होता नहीं है। होता है तो गाली वाली का चलता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ना इत्तेफाकी का होता है। ना इत्तेफाकी बयान करने के लिए गालियों की जरूरत नहीं है, तर्क और तथ्यों की जरूरत है। ये समझना पड़ेगा ऐसे प्रवक्ताओं को भी, और ऐसे वाचाल दूसरे लोगों को भी, जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी बड़े कायरतापूर्ण तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं, ये बात सोचने की है। जी, अब आप जिन पत्रकारों का जिक्र कर रही हैं उन पत्रकारों को मैंने भी सुना है, बहुत दिन से सुनता हूं, क्योंकि इस जो पत्रकारिता में अब 1 दशक का समय मैं भी दे चुका हूं। तो यही वो पत्रकार थे जो पत्रकार नहीं कहते थे, यूट्यूबर कहा करते थे, और आज वो सारे लोग उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। वो कभी पत्रकार नहीं कहते थे। जो लोग तमाम लोग, भाई एक समय में मैं प्रिंट मीडिया का हिस्सा होता था, फिर प्रिंट मीडिया के बाद से मैं डिजिटल मीडिया में आया, लेकिन जो लोग डिजिटल मीडिया में आए थे उनको यूट्यूबर कहा जाता था, उनको पत्रकार नहीं माना जाता था। और आज वो सारे लोग जो देश के नामचीन पत्रकार रहे, वो सभी इसी डिजिटल मीडिया पर हैं। ओम सैनी सर, जो हम बात कर रहे हैं गाली गलौज और ये सारी चीजें, जो कार्रवाई की, गाली गलौज और फर्जी खबरें और इस तरीके की ये चीजें तो यूएसपी हैं, एक तरीके से ताकत हैं, क्योंकि इन्हीं के आड़ में जो है देश का ध्यान मेन मुद्दों से भटका रहता है। देश के लोग इन सब चीजों में जब लीन रहते हैं, उनके सामने ये परोसा जाता रहता है, खास करके जो भक्त बिरादरी है, तो उनके सामने महंगाई का मुद्दा नहीं आता है, उनके सामने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं आता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारे जरूरी मुद्दे उनकी आंखों के सामने नहीं आने दिए जाते हैं, इसी तरीके की गाली गलौज और तमाम चीजों से। तो और ऐसे लोगों को अभी तक इनाम भी मिलता रहा है भाजपा में। माना जाए प्रेम शुक्ला साहब को भी बहुत जल्द इनाम मिलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो आजकल मुझे लग रहा है कि जो कुछ चल रहा है वो बड़ा अजीब है। इनके जो मंत्री हैं वो जिस तरह की भाषा बोलने लगे हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरीके से लोगों से चर्चा करते हैं, और उनके जो तेवर होते हैं तो बड़े अपमानजनक होते हैं। कोई सम्मान देने वाले तो होते नहीं है। वो तो आप में ही अगर दम है, आपका ही अगर सोसाइटी में दबदबा है, तो आपसे वो तमीज से बात करेंगे, अन्यथा आजकल ऐसा सिलसिला है नहीं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी अपने डिटोरिएशन को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि कोशिश करना चाहिए कि क्या जो हो रहा है ये, इससे ये कब तक कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब लोगों को इनके साथ में एक परहेज सा होने लगा है। हमारा आप चिंता कर रहे हैं ये नहीं, लोगों को परहेज सा होने लगा, और वो आने लगे हैं जिसको ये यूट्यूबर कहते हैं, उधर यूट्यूब पर ही सोशल मीडिया पे अब खूब तरीके से लोग देखने लगे हैं। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बायकॉट करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी जगह अपने आप को एक नैतिक रूप से बताना चाहती है कि वो लोग कंप्रोमाइजिंग नहीं है इस बात में, तो कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित रूप से बायकॉट करने का सिलसिला करना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, इनके ये जो रेगुलर चैनल्स हैं इनके बीच में नहीं जाएंगे। क्योंकि वहां पर जो एंकर है उसकी वो सुनता नहीं है, जो बुलाए जाते हैं वो अपने अपने मुंह में जो जबान लेके जाते हैं वो बड़ी जहरीली है। वो कोई भाषा तो होती नहीं है, उससे कुछ कन्वे तो होता नहीं है, सिर्फ गालियों के अलावा। तो ऐसे में जल्द से जल्द फैसला कर लें और सोशल मीडिया के साथ में जुड़े, उनको महत्व दें, उन्हीं के साथ में अपनी बात कहें, तो मेरा ख्याल है कि दिन बदल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेहुदा जुबान जो बोली है बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने, ये कोई तारीफ का मामला तो है नहीं। और ये इनके पहले ही मंत्री लोग काफी कुछ परेशान हो रहे हैं। अभी कल गए थे अमित शाह बंगाल, तो फिर वही दीदी दीदी का इस वक्त ये हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम,
कोई सुनने वाला नहीं है, बता रहा हूँ आपको। वो बहुत अलग किस्म का प्रदेश है, वहाँ एक मिनट में सारी चीजें बदलती हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जो कुछ आप सजेस्ट कर रहे हैं उन पे ये गौर करेंगे जल्दी से जल्दी, और कांग्रेस को निश्चित रूप से बायकॉट कर देना चाहिए। जी।